सिर्फ बंदूक की गोली से किसी को कत्ल करना या छुरी और चाकू से किसी की जान लेना ही जुर्म में शामिल नहीं, बल्कि हमारे मुआशरे में कत्ल की ऐसी फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं जिनमें इंसानी जानों के नुकसान को सिर्फ हादसा कहकर लोग खामोश हो जाते हैं। 2020 के दौरान सिर्फ कराची में भारी ट्रैफिक की जद में आकर मरने वाले उन 216 बदनसीब अफराद की फहरिस्त पर ही नजर डाल लें जो सुबह ही सुबह अपने घर वालों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तालीम हासिल करने या मजदूरी करने के लिए घरों से निकले, मगर शाम के वक्त उनके मरने की खबरें मौसूल हुई। हम इस मौत को हादसाती मौत कैसे करार दे सकते हैं जो ऐसे टैंकर्स की जद में आकर वाक़ हुई हो जिसके शहर में दाखिले का टाइम मुकर्रर किया गया हो, मगर इसके बावजूद वो मरकजी सड़कों पर दंदनाता फिर रहा हो और उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स के पास लाइसेंस भी मौजूद ना हो। अगर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के कुछ अहलकार भारी गाड़ियों से वसूल होने वाले मुबैना भत्ते के बजाय अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो दें तो शहर में होने वाले इस कत्ले आम से बिल्कुल महफूज रहा जा सकता है। लेकिन देखा गया है कि दिन के वक्त शहर के मरकजी सड़कों पर चलने वाले पानी और तेल के टैंकर्स को कानून की खिलाफ वर्जी पर ना तो कहीं रोका जाता है, ना ही उनकी गलत ड्राइविंग की तरफ तवज्जो दी जाती है, और ना ही ये देखा जाता है कि ये बदनुमा पुराने और गले सड़े टैंकर्स इन सड़कों पर चलने के काबिल भी हैं या नहीं। वालिदैन अपनी औलाद से यकसा प्यार करते हैं और बहन भाई के रिश्ते की भी मिसालें दी जाती हैं। चाहे उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, अपने भाई के साथ कहीं जाते हुए कोई भी लड़की खुद को महफूज तस्वर करती है, लेकिन बाज़ दफ़ा इन रिश्तों में भी इख्तलाफात जन्म लेते हैं और ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। लाहौर में शादी से सिर्फ 3 दिन पहले एक जवां सा लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। कातिल कौन था और लड़की को क्यों कत्ल किया गया? देखते हैं कि सिर्फ शक की बिना पर किसी की तरफ उठाई गई उंगली से क्या नतीजा निकल सकता है। निश्तर कॉलोनी के इलाके नदीम चौक के रहायशी शाह मोहम्मद के 5 बच्चे हैं। उसकी बेटी 21 साल रुखसाना की 3 रोज बाद शादी थी। उसकी माँ सुबह काम पर चली गई, जिसके पीछे रुखसाना को किसी बात पर मुश्तिल होकर उसके भाई नवीद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। उसकी चीखों पुकार सुनकर मोहल्लेदार जमा हो गए। कुछ देर बाद चीखों पुकार रुक गई और नदीम घर से निकलकर चला गया। बच्ची की शादी थी, 18 तारीख को बारात थी। इसके अपने जो बहन के जो हस्बैंड है उसके भाई से, इसकी बहन के देवर से उसकी शादी थी। तो मतलब है कि सुबह के टाइम उसने बहन को कहा कि मुझे काम का है एक दफ़ा, तो उसने कहा कि मुझे सर्दी लग रही है, मैं भी कपड़े नहीं धो सकती, कपड़े धोने के लिए कहा था उसको। तो जिस पे उससे हो गया वो, लेकिन अचानक ही अंदर गया, बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने ज़्यादा कोप किया उसने और सर पे उसके मुक्के मारे उसने। लड़की बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, तकरीबन 20 साल उसकी उम्र थी। तो उसके बाद फौरन ही उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई है। लोगों ने इस दौरान पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब अंदर जाकर देखा तो रुखसाना की लाश घर में पड़ी थी, जिसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। ये बहन भाई आपस में पता नहीं झगड़े हैं, क्या मसला हुआ है, इसकी कोई भी मतलब किसी को इसका इल्म नहीं है। बहन भाई आपस में हो ही जाता है यार, हमारे घरों में नहीं है, हमारे घरों में ही हो जाता है। अगर बहन कोई ये प्रेस कर दो जी, नहीं प्रेस किया उसको 2 मार दिए, लेकिन उसकी मौत अल्लाह के हाँ ऐसी लिखी हुई थी, अल्लाह को प्यारी हो गई। रुखसाना कैसे हलाक हुई, उस पर किसने तशद्दुद किया, उसकी मां ने पुलिस को क्या बताया? क्या ये कोई हादसा था या रुखसाना पर वाकई तशद्दुद किया गया? घर वालों का इस बारे में मजीद क्या कहना है और पुलिस ने क्या कार्रवाई की, आइए हम आपको बताते हैं। रुखसाना की हलाकत की इत्तला पाकर उसकी मां भी घर पहुंच गई। पुलिस के पूछने पर मां ने बयान दिया कि रुखसाना चंद रोज कबल सीढ़ियों से गिर गई थी। वो कैसे हलाक हुई उसे मालूम नहीं। मैं काम ते गई हुई सी, पिछों ना पहले भी ब्लड दी मरीज सी, ते कुछ दिनों चो ना पौड़ी तो डिग्गी सी, उन्हें मुँह ते खरैशां आईयां होईयां सी। उन्हें उस वजह तो मैं काम ते चली गई, दवाई शवाई मैं खवा गई ते काम चली गई, लेट गई। पिछों पता नहीं की होया ते की नहीं होया, मैनू नहीं पता लग्या। ते मैं काम तो मेरा जवाई मैनू 12 बजे लैन गया है, ये नहीं पता किन्ने बजे का वाकया किन्ने बजे का नहीं वाकया।
ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਜਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗਿਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। मारन बच्चे मारन का मैनू नहीं कल पता सी, मैनू अज पता चला। पुलिस ने घर वालों की तरफ से कोई कार्रवाई न करवाने पर खुद ही मुद्दई बनकर नवीद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। इसको 1122 के जरिए लेके जनरल हॉस्पिटल वहाँ पर डेथ रिसीव हुई है, तो वापस आ गए क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर यहाँ पर इधर भी ब्रूजेज है, इधर ब्रूजेज है, यहाँ पे ब्रूजेज है, इधर ब्रेन है, यहाँ पे निशानात हैं तशद्दुद के, जो उससे हमें भी शक हुआ कि इसके ऊपर तशद्दुद हुआ है। फिर हमने पोस्टमार्टम के लिए लाश भिजवा दी, क्योंकि घर वाले खुद ही हर चीज़ पे पर्दा डाल रहे थे कि नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नेचुरल डेथ है। इससे फिर पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया और उसने इस कत्ल के बारे में पुलिस के सामने क्या बयान दिया? क्या वो ही अपनी बहन का कातिल था या इस मौत की वजह कोई और थी? आइए हम आपको बताते हैं। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए उसके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की और साथ ही मुखबरों की मदद भी ली और बिलाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बहन को कत्ल करने का इतराफ कर लिया। हमने मजीद अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो हमें इंफॉर्मेशन मिली कि जिसका जो भाई नवीद है, बड़ा भाई है, वो उसको ये रंजिश थी कि पहले भी ये चली गई थी किसी लड़के आशना के साथ, तो वहाँ से भी उसको वापस बुलाया था, तो फिर काफ़ी अनबन होती रहती थी। तो सुबह उसकी अनबन हुई है इसी बात पे, तो उसके भाई ने उसको मारा है और सर पे ना मुक्के मारे हैं, जो मौके पे ही उसकी डेथ हो गई थी। तो फिर उसके बाद इसके घर वालों ने हमें किसी अननोन ने कॉल की 15 के थ्रू कि जी नदीम चौक के इलाके में एक भाई ने अपनी सिस्टर को मर्डर कर दिया है, तो वो उसको दफना रहे हैं। तो हम जब गए हैं तो वहाँ से सारी हमें वेरिफिकेशन की हमने सारी, और फिर उसके बाद ये फरार था। घर वाले इसके कह रहे थे कि जी वो कब्र कुशाई के लिए गया हुआ है, लेकिन इसका नंबर भी ऑफ था। फिर हमने टेक्निकल असिस्टेंट के थ्रू हमें एक नंबर मिला, उस नंबर के थ्रू हमने इसको ट्रेस आउट करके इसको गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नवीद का कहना है कि वो बहन से बहुत प्यार करता था, मगर लोग उसके किरदार पर उंगलियां उठाते थे और कहते थे कि वो ठीक नहीं, उसे मारने का इरादा हरगिज नहीं था, मगर अफसोस कि वो जान से चली गई। इस बार गुस्सा था, जब मैं बाहर जाता था तो लड़के बातें करते थे आपकी बहन के इसके साथ जिक्र है, कभी इसके साथ जिक्र। फिर एक मेरा कज़न ही था, उसके साथ मैंने फ्रेंडशिप की, उसके साथ चक्कर चलाने लगी। एक इसकी ना दोस्त थी, साम मदरसा था, तो उधर पढ़ती थी, तो उसने मोबाइल पुलिस को दिया। ये जो उसमें वो अपने मोबाइल से ना यानी कि लड़के से बात करती थी। मैं जान से नहीं मारना चाह रहा था, मैं जो वक्त गुस्सा था ना, तो मैं क्यों ऐसे काम करती हूँ कहना चाह रहा था, लेकिन वो गलती से मुका सारे में लग गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम से तफ्तीश जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तफ्तीश की रोशनी में जल्द ही चालान मुकम्मल कर लिया जाएगा और अगर कोई और इसमें मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कैमरामैन साद नवीद के साथ आमिश आजाद, समा, लाहौर। ख़वातीन पर तशद्दुद और उन्हें कत्ल करने के ज़्यादातर वाक़यात में उनके अपने रिश्तेदार ही मुलविस होते हैं, जो सज़ा और शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्हें कत्ल करने के बाद गैरत का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, मगर वो इसमें बुरी तरह नाकाम होने के बाद सज़ा से नहीं बच पाते। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। किसी से जान पहचान, दोस्ती और फिर गहरे ताल्लुकात का शक होने के बाद मियाँ बीवी या करीबी रिश्तेदारों को कत्ल करने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। घरेलू सतह पर भी मियाँ बीवी के दरमियान पाए जाने वाले इख्तिलाफात और लड़ाई झगड़े की वजह से ऐसी वारदातों में ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिससे नासमझी, जल्दबाजी और एक दूसरे पर एतमाद का खात्मा ही कहा जा सकता है। हाफजाबाद के थाना सुकैकी के इलाके में रहने वाले मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान बदएतमादी और शक ने डेरा डाला तो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लेकिन लड़ाई झगड़े खामखा शुरू नहीं होते, बल्कि उनके पीछे कुछ हक़ाइक़
छुपे होते हैं। आइए देखते हैं इस बदएतमादी ने घर को तोड़ने और रिश्तों का खून करने में क्या किरदार अदा किया। 45 साला अमानुल्लाह नामी शख्स कुछ अरसा से मोहल्ला हसनपुरा सुखैकी में रह रहा था। उसकी रिफत बीबी से 18 साल कबल शादी हुई थी। रिफत की ये दूसरी शादी थी। पहली शादी से एक बच्चा है जबकि 5 बच्चे दूसरी शादी से हैं। अमानुल्लाह और रिफत दोनों ही मेहनत मजदूरी करते थे। अमानुल्लाह नशे का भी आदी था, इसी वजह से दोनों में अक्सर झगड़ा भी रहता था। अमानुल्लाह उसने शादी की थी रिफत बीबी से। रिफत बीबी जो थी ऑलरेडी पहले भी मैरिड थी, उसे तलाक देने के बाद उसने जिसे शादी की और रिफत बीबी के जो है वो पुरानी शादी से उसकी औलाद भी थी। एलिजिटली रिफत बीबी जो है वो अच्छे किरदार की मालिक नहीं थी और मुकदमे की मुद्दइया के मुताबिक उसके जो हैं वो गैर मर्दों के साथ तल्लुकात भी थे, जो कि लोकल पड़ताल के बाद पुलिस को भी इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली कि ऐसा था कि रिफत बीबी अच्छे किरदार की हामिल नहीं थी। इस बात पे अमानुल्लाह का और रिफत बीबी का दरीना झगड़ा चल रहा था। रिफत बीबी जो है वो भी मेहनत मजदूरी करती थी, लेकिन अमानुल्लाह जो है ये रिक्शा ड्राइवर था। ये बच्चों को स्कूल छोड़ना और वापस लेके आता था और छोटे मोटे नशे का आदी था, जिसकी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर बेशतर लड़ाई झगड़ा रहता था और शदीद इख्तिलाफात भी रहते थे। थाना सुखैकी पुलिस को इत्तला मिली कि मोहल्ला हसनपुरा के एक घर के अंदर एक शख्स की लाश पड़ी है, जिसके बाद पुलिस मौका पर पहुंच गई और मौका से तमाम शवाहिद जमा किए और उनको फॉरेंसिक के लिए लेबोरेटरी भेज दिया। मिलने वाली लाश अमानुल्लाह की थी। 15/9/2020 को सुबह के वक्त पुलिस को इत्तला मिली कि एक शख्स की डेड बॉडी मोहल्ला हसनपुरा में मौजूद है। वहाँ पर फौरी तौर पर मुकामी पुलिस पहुँची, लाश को कब्जे में लिया, राजा मौका किया, वहाँ से गवाहान के बयानात लिए, जो बाकी फोरेंसिक एविडेंस थी वो सारी कलेक्ट की। PFSA की गाड़ी को वहाँ पे मंगवाया हमने और उनकी टीम ने सारी जो एविडेंस है वो कलेक्ट की और इस तमाम प्रोसेस को करने के बाद वहाँ पे नक्शा मौका तैयार किया और इस केस को आगे बढ़ाने लगी। पुलिस ने मकतूल अमानुल्लाह की बहन यास्मीन सिद्दीक की मुद्दइयत में मुकदमे का इंदिराज कर लिया। यास्मीन का कहना था कि उसकी वालिदा की तबीयत खराब थी, जिस पर उसने अपने भाई को भेजा कि अमानुल्लाह को बुला कर लाए। जब वो वहां पहुंचा तो मोहल्लेदार अरीब हसन भी वहां मौजूद था। मौका की तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने अमानुल्लाह की बहन यास्मीन सिद्दीक की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। यास्मीन ने पुलिस को बताया कि उसकी मां की तबीयत खराब थी, तो उसने अमानुल्लाह को बुलाने के लिए कहा था। जहां अमानुल्लाह की लाश पड़ी थी वहां रिफत बीबी, एक मोहल्लेदार और रिफत का बेटा अरीब मौजूद था। फजर की नमाज के बाद इसकी बीवी ने ववेला किया मोहल्ले के अंदर कि जी है अमानुल्लाह जो है वो तभी मौत जो है नशे की हालत में जो है वो फोत हो चुका है। तो अहले मोहल्ला ने जब देखा और अमानुल्लाह के वालिदैन जो है वो भी मौका के ऊपर पहुंच गए और इसकी वालिदा ने जो है 15 पे कॉल की और कॉल के बाद जो है वो पुलिस मौका के ऊपर पहुंची। यास्मीन का कहना था कि रिफत बीबी के दूसरे मर्दों से ताल्लुकात भी थे और इसी बात पर अमानुल्लाह का उससे झगड़ा रहता था। यास्मीन बीबी ने इस मुकदमे में रिफत और अरीब के अलावा 2 अफराद को नामजद किया और 4 नामालूम मुल्जिमान को भी लिखा, लेकिन बाद में रिफत और उसका बेटा अरीब ही मुल्जिम साबित हुए। FIR में 4 लोग नामजद थे, जो दूसरे 2 जो हैं वो बेगुनाह हो गए हैं और 3 उसमें नामालूम मुल्ज़मान भी इन्होंने शामिल किए हुए थे, लेकिन वो फिर मुद्दई ने खुद ही अपनी स्टेटमेंट जमा करवा दी कि इसमें नामालूम मुल्ज़मान भी कोई नहीं और बाकी मुल्ज़मान भी नहीं है, सिर्फ अरीब और उसकी वालिदा जो अमानुल्लाह की बीवी थी, यही दोनों इस मुकदमे में शामिल हैं, जिन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया है और उनके खिलाफ चालान भी मुरतब कर दिया गया। सुबह की रोशनी फैलने से पहले अमानुल्लाह और उसकी बीवी के दरमियान झगड़ा हो रहा था। ये झगड़ा कोई नई बात नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी होता रहता था, इसलिए कि अमानुल्लाह को अपनी बीवी रिफत बीबी के किरदार पर शक था। वो समझता था कि उसकी बीवी ने किसी और के साथ दोस्ती कर रखी है। इस झगड़े के वक्त अरीब भी मौजूद था और रिफत ने उसके साथ मिलकर अमानुल्लाह का गला दबा दिया था।
अमानुल्लाह नशे का आदी था और रिफत बीबी पर उसके घर वालों को शकूक थे, जो पुलिस तफ्तीश में भी सामने आए। दोनों में बुरी आदतें थी और इसी वजह से उनका झगड़ा अक्सर बहुत ज्यादा हो जाता था। अहले मोहल्ला के मुताबिक अक्सर बेशतर जो है 2 वजह से झगड़ा जारी रहता था। अमानुल्लाह जो है वो शक करता था कि मेरी बीवी जो है इसके किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, तो जिस वजह से इनकी लड़ाई की वजह बनती थी। और दूसरा बीवी को ये था कि अमानुल्लाह सारा दिन शराब के नशे के अंदर होता है और बच्चों को खर्चा वगैरह नहीं देता, बज़ाहिर इस वजह से जो वो झगड़े इनके सामने आते थे। उस रोज भी फजर के वक्त अमानुल्लाह और उसकी बीवी रिफत के दरमियान झगड़ा हुआ और लड़ाई बहुत बढ़ गई। उस वक्त रिफत के साथ उसका बेटा अरीब भी मौजूद था। दोनों ने मिलकर पहले अमानुल्लाह पर तशद्दुद किया और फिर उसका गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। यूँ हुआ कि इनकी आपस में तू तकरार स्टार्ट हुई, झगड़ा बढ़ गया और रिफत बीबी ने अपने बेटे अरीब के साथ मिलके रस्सी से इसका गला दबा के अमानुल्लाह को कत्ल कर दिया और प्रिटेंड ये किया गया कि एक नेचुरल डेथ है। पुलिस को जब इंफॉर्मेशन मौसूल हुई कि ये जो अपरेंटली नेचुरल डेथ प्रेजेंट की जा रही है, एक्चुअली ये मर्डर है, सो हमने इंदराज मुकदमा किया, तफ्तीश का आगाज़ किया, तो फिर चीज़ें खुलती चली गई कि अमानुल्लाह जो है उसको कैसे मर्डर किया गया। दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई कि रिफत बीबी और अरीब जो उसका बेटा है पहले खामद से था, इन दोनों ने अमानुल्लाह के गले में रस्सा डालकर उसका गला बंद करके सांस बंद करके उसको मौत की गारंटी डाला था। मुल्ज़मान की निशानदेही पे जो आला कत्ल है रस्सा वो बरामद हो चुका है और बाकी इसकी तमाम जो तफ्तीश है वो मुकम्मल हो चुकी है। PFSC की रिपोर्ट सिर्फ पेंडिंग है। हमने इसका चलान मुरतब करके अदालत में जमा करवा दिया है और इंशाअल्लाह ताला इस मुकदमे में पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी एविडेंस प्रेजेंट करके और बाकी तमाम जो चीज़ें हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मुल्ज़मान को सजा दिलाई जा सके। नशे की आदत ने घर के घर तबाह किए, लेकिन शादी के बाद भी मर्द या औरत के किसी और के साथ ताल्लुकात ने भी कई जराइम को जन्म दिया, जिनको रोकना नामुमकिन होता जा रहा है। इनको रोकने के लिए हुकूमत को हर सतह पर आगाही मुहिम चलाने की जरूरत है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के साथ नईम जंजुआ, समा, हाफिजाबाद। कत्ल की जिन वारदातों में कातिल और मकतूल के दरमियान इख्तिलाफ, लेन देन, झगड़ा या ज़ाती दुश्मनी के सबूत मौजूद हों, उनके लिए ना तो पुलिस की तफ्तीश की ज़रूरत होती है और ना ही अदालत में गवाहों की ज़रूरत महसूस होती है। कत्ल की इस वारदात में भी यही कुछ हुआ और दोनों मुल्ज़िमान फ़ौरन बेनकाब हो गए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।